से देखिएगा, साइकिल के अंदर जरूरी नहीं है बेंजीन रिंग ही आएगा, कभी कभार नॉन बेंजीन सिस्टम या एलिसाइक्लिक सिस्टम आ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो, वो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन आप जब बेसिक रूल साथ लेके चलते हो तो आपको ऐसा लगेगा, बस रूल का ध्यान रखिए। तो बच्चों सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन तो साइकिल वाला हो जाएगा। अब नंबरिंग कहां से करें, तो ऑब्वियस सी बात है यार, एक ही फंक्शनल ग्रुप पे किट ऑन, तो उसको तो नंबर 1 देना ही पड़ेगा, तो ये नंबर 1 हो गया। अब इसको नंबर 1 देने के बाद ऐसे और ऐसे दो रास्ते नजर आ रहे हैं। इन दोनों रास्तों में डबल बॉन्ड के हिसाब से तो ऑल वेल, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा है। तो डबल बॉन्ड डिसाइड नहीं कर पा रहा, और डबल बॉन्ड डिसाइड नहीं कर पा रहा तो डिसीजन किससे होगा, सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से। तो ध्यान से देखो बच्चों, ऐसे अगर चलोगे तो ये मिथाइल 3 पे आएगा, और ऐसे अगर चलोगे तो ये 2 पे आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे सब्स्टिट्यूएंट भी नियर रखना है, तो उसके हिसाब से ये वाली जो नंबरिंग है ये सही मानी जाएगी, ठीक है। अब आइए, फॉर्मेट हमारे माइंड में सेट है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मिथाइल कहां पर है, 2,5 पर है, ठीक है। तो ये हो गया 2,5 डाइमिथाइल। इसके अलावा जो डबल बॉन्ड है वो पहला वाला तो 2 पे और दूसरा वाला 5 पे है, तो ये हो जाएगा 2,5 साइक्लोहेक्साडाइइन, ठीक है ना, साइक्लोहेक्साडाइइन। डाइइन की लोकेशन ऑलरेडी आप बता चुके हो 2,5, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ओन। तो आपका जो आंसर है वो एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ जी, ये वाला सवाल भी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी ट्रिकी सा सवाल है, क्योंकि अगर आप ध्यान से पहचानोगे तो उसके अंदर एक तो आपको फिनोल नजर आ रहा है बेंजीन रिंग पर OH, और एक आपको एलिफेटिक चेन पर OH दिया हुआ नजर आ रहा है। मन तो करता है कि यार दोनों OH को एक जैसा बोलूं बिना पार्शलिटी करते हुए, जैसा आपका और हमारा नेचर है और जो रूल भी है, जो होना भी चाहिए। लेकिन अगर मैं दोनों को फिनोल बोलना चाहूं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों OH बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली नहीं है। और अगर मैं दोनों को ही ऑल बोलना चाहूं तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जो CH2 वाला पार्ट है वो तो ओपन चेन में आ गया, जबकि रिमेनिंग वाला पार्ट साइकिल में आ गया। यानी मजबूरी है, या क्वेश्चन की लिमिटेशन है कि आपको पार्शलिटी करनी ही पड़ेगी। और पार्शलिटी जब करनी ही है तो ठीक है, मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को प्रेफरेंस दूंगा, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे एल्कोहल के बजाय फिनोल में नजर आ रही है, तो बच्चों फिनोल वाले कार्बन को 1 दीजिए और आगे नंबरिंग को आप ऐसे बढ़ा लीजिए। तो ये वाला जो पार्ट है ये अब फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये यहां पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। और ये सब्स्टिट्यूएंट वही है जिसका नाम ऊपर भी आपने लिखा था, दैट इज हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, है ना, एक पल के लिए तो ऐसा लगा ये वाला, ना ना ना, हाइड्रोक्सी नहीं, हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, और लास्ट में आ जाएगा फिनोल। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ जी, इस क्वेश्चन में आपको नाइट्रोजन नजर आ रही होगी, चमकती हुई नजर आ रही होगी, और नाइट्रोजन का मतलब हो गया कि इसके अंदर अमाइंस दिया हुआ है। अमाइंस कौन सा वाला, टर्शरी वाला, क्योंकि अगर NH2 होता या NH होता तो अपन रेस्पेक्टिवली उसको प्राइमरी या सेकेंडरी बोलते, लेकिन यहां पर केवल N है तो ये टर्शरी अमाइन है, ठीक है। आप किसी भी प्रकार के अमाइंस को ट्रीट IUPAC में एक जैसा करते हो, तो अपना बेसिक रूल क्या होता है कि सबसे पहले अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लें। तो आई थिंक बच्चों ये वाली चेन लॉन्गेस्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। मैंने यहां से क्यों नंबरिंग किया, क्योंकि मुझे फंक्शनल ग्रुप नियर लाना था, तो ऐसे चलूंगा तो ये नियर यानी कि 3 पे आ जाएगा। अब जो 2 कार्बन चेन बची हुई हैं वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और वो अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो वो कहां पर जुड़े हुए, नाइट्रोजन पर, तो उसकी लोकेशन कैपिटल N के द्वारा शो कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो आइए बनाते हैं आंसर। एक तो हो जाएगा बच्चों N इथाइल, यहां भी है, यहां भी है, और आगे चलें तो बच्चों एक मिथाइल तो आपको दिया हुआ है नाइट्रोजन पर, यस, और एक मिथाइल आपको दे रखा है नंबर 5 पर। दोनों मिथाइल है तो एक साथ बोलूंगा डाई लगा करके, लेकिन लोकेशन क्या हो जाएगी, N5, ठीक है ना। तो यहां पर तो N2 दिया हुआ है तो ये गलत हो गया, यहां पर दिया हुआ है N5, यानी कि एक नाइट्रोजन पर और एक 5 पर, तो N5 डाइमिथाइल परफेक्ट है। और ये हो गया 3 हेक्सेन एमीन। हेक्सेन का मतलब हो गया 6 कार्बन की सैचुरेटेड चेन, और 3 अमाइन, और 3 अमाइन का मतलब हो गया कि जो अमाइन फंक्शनल ग्रुप है वो नंबर 3 पर जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपके सामने बेंजीन रिंग भी है,
जिस पर ब्रोमो और CH2CHO जुड़ा हुआ है, और एक ओपन चेन भी है जिसमें CH2CHO नजर आ रहा है। तो IUPAC का रूल क्या है? IUPAC का रूल ये है कि जो प्रिंसिपल कार्बन चेन होती है उसके अंदर प्रायोरिटी वाला पार्ट यानी कि फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। तो भैया जो CHO है ये बेंजीन पर डायरेक्टली जुड़ा हुआ तो नहीं है, तो CHO को प्रायोरिटी देने की वजह से हमें यहां पर छोटी चेन लेनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेन रूल होता है वो किसका होता है कि आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, इवन कार्बन चेन की लेंथ से भी ज्यादा। ठीक है ना। तो बच्चों ये चेन हो गया, इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। अब ये जो बच गया ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। केवल फिनाइल नहीं है बल्कि ब्रोमोफिनाइल है, तो बताना पड़ेगा कि भैया ब्रोमो कहां पर है। और जैसा मैंने अर्लियर आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस में अगर रेडिकल का नाम आपको लिखना है तो जहां पर फ्री वैलेंसी है या जहां से वो कनेक्टेड है उसको हमेशा आप नंबर 1 दिया करिए। ठीक है बच्चों। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर 2 पर कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, तो ये पीसी चेन वाला 2 हो गया। जो जुड़ा हुआ है रेडिकल उसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोफिनाइल, ये भी परफेक्ट है। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इथेनॉल। तो दैट्स व्हाई बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए जाएगा। हाँ जी, एक बेहतरीन सवाल वापस से आपके सामने है, जिसके अंदर आपको एक तो OH नजर आ रहा है, एक C डबल बॉन्ड OH यानी कि एल्डिहाइड नजर आ रहा है, और उसके साथ साथ एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो बच्चों प्रायोरिटी किसके सबसे ज्यादा हो जाएगी? एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड से ही अपन सोचना चालू करें, पीसी चेन लेना चालू करें। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। और आपको मैंने बताया कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो आपको मल्टीपल बॉन्ड को लेना इस तरह के क्वेश्चंस में कंपलसरी होता है। तो ये हो जाएगा 4 के बाद 5। ठीक है ना। जो बच गया उसके अंदर एक तो हाइड्रोक्सी है जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो अपन 3 हाइड्रोक्सी तो बोलेंगे ही बोलेंगे। इसके अलावा ध्यान से देखिए बच्चों, एक मिथाइल नंबर 2 पे है और एक मिथाइल नंबर 4 पे है, तो इसमें बोलेंगे अपन 2,4 डाइमिथाइल, ये भी सही है। और इसके अलावा अपन बोलेंगे 4 पेंटिनेल, है ना। मतलब ये जो इन है ये कहां पर है? 4 पर, ये बताना जरूरी है। तो ये हो जाएगा 4 पेंटिनेल। एल क्यों बोला है? एल्डिहाइड की वजह से। और पेंट क्यों बोला है? क्योंकि पीसी कार्बन चेन में, प्रिंसिपल कार्बन चेन में टोटल 5 कार्बन नजर आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ जी बच्चों, तो आइए आज के सेशन का, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। COOH, 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 OH, ओ माय गॉड, COOH एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये 3-3 बार आपको दिया हुआ है। अब 3-3 बार आपको दिया हुआ है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस में ट्राई ओइक एसिड तो नहीं बोल पाओगे, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि ओइक एसिड बोलने के लिए COOH का जो कार्बन होता है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड होना जरूरी है। तो इसलिए इस तरह के सवाल में, क्वेश्चंस में रूल ये होता है कि आप जो फंक्शनल ग्रुप है ना कार्बन कंटेनिंग सीनियर मोस्ट, उसके कार्बन को प्रिंसिपल कार्बन चेन से फ्री रखिए, उसको इंक्लूड मत करिए, छोड़ दीजिए, इस कार्बन को मत लीजिए पीसी चेन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रिंसिपल कार्बन चेन आएगी वो उससे नहीं बल्कि उससे नेक्स्ट वाले कार्बन से आएगी, और सिमेट्रिकल है तो डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान है। तो ये चेन हो जाएगी बच्चों यहां पर 3 कार्बन वाली। जो बच गया उसको अपन क्या बोल देंगे? हाइड्रोक्सी नंबर 2 पर। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। 2 हाइड्रोक्सी, इसके बाद 3 कार्बन की चेन, तो ये हो गया प्रोपेन, और लास्ट में बोलेंगे 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ओइक एसिड नहीं बोलना है क्योंकि आपने कार्बन को एक्सक्लूड किया हुआ है, तो ये हो जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दैट्स व्हाई इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी जाएगा। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि अगर लगन के साथ, मेहनत के साथ आप इन वीडियोस को देखोगे तो आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इतनी बेहतरीन होती चली जाएगी कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन, जेईई एग्जामिनेशन डेफिनेटली अच्छे जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, और इसी तरह से जो वीडियोस हैं ये आगे भी आते रहेंगे ताकि आपके